पॉसिबल नहीं है कि कोई प्लानिंग करो और आज ही करो और आज ही रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये है रिच माइंडसेट वाला। पुअर माइंडसेट वालों के साथ क्या होता है, पहली बात तो वो जल्दी से प्लानिंग करते नहीं है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि जो कुछ करना है वो आज ही करना है और आज के साथ रिजल्ट आज ही आ जाए, कल का उन्हें इंतजार होता नहीं है। कल का उन्हें इंतजार होता नहीं है, उनकी कोई प्लानिंग 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात की नहीं होती। और गलती से उन्हें कोई प्लानिंग बताए तो उन पे बिलीव नहीं करते। बिलीव नहीं, क्योंकि उनको लगता है ऐसे कुछ नहीं होता, वैसे कुछ नहीं होता। ये होता है पुअर माइंडसेट। तो आई होप यहाँ जितने भी लीडर्स बैठे हैं, हम सब सभी लोग रिच माइंडसेट वाले हैं और हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि इस बात वाकई अगर किसी सटीक प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो रिजल्ट 100% आते ही आते हैं। सटीक माइंडसेट क्या है, ये मैंने बताया, लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे हम काम करेंगे। दूसरी चीज मुझे लगती है रिच माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है, जो फर्क होता है वो होता है रिसोर्सेज शुड बी स्मार्टली यूज। जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनके पास जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो उसको बड़े स्मार्टली यूज करते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल में बात करूंगा तो ऐसे, जैसे रिच माइंडसेट वालों को ये मौका मिला लॉकडाउन का, तो उन्होंने इसको, ये तो मौका मिला तो उन्होंने इसका फायदा उठाया, उन्होंने जूम के थ्रू, नेट के थ्रू अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। लेकिन जो पुअर माइंडसेट के लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को देखा, अरे अब तो कुछ हो नहीं सकता, घर में ही बैठना है, ज्यादा कुछ होगा नहीं, अब तो जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। उन्होंने उस मेंटेलिटी का साथ लिया, जबकि रिच माइंडसेट वालों ने ऐसा नहीं किया। दूसरा अक्सर करके देखा गया है कि रिच माइंडसेट वाले लोग अगर जैसे ही कुछ अर्निंग करते हैं, तो अगर वो कुछ अर्न कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्सेज उनके पास आ रहा है, तो वो उसको लगाएंगे अपनी ग्रोथ के लिए। इसीलिए अक्सर करके आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, चाहे उसकी पेड हो या अनपेड, कितनी भी कॉस्ट हो, वो सब करते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो रिच माइंडसेट वाले होते हैं। उनको पता है, अगर कई बार मैंने ये देखा है ग्रुप में कि अगर 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास होंगे, किसी के 2000 रुपए का पे आउट बने और अगर उसका माइंडसेट रिच माइंडसेट है, तो वो 2000 रुपए एक्सपेंस करेगा किसके ऊपर? अपने टूल्स के ऊपर। अगर उसके पास टूल्स नहीं है तो टूल्स बनाएगा, अगर उसके पास ड्रेसेस नहीं है तो ड्रेस पे ध्यान देगा, अगर उसको मीटिंग लेनी है तो मीटिंग में जाएगा, सेमिनार करेगा। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले उसी चीज के लिए क्या करेंगे? घर की और बेसिक चीजों में खर्च कर देंगे, बाद में कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक हमें रिच माइंडसेट के साथ चलना है और रिच माइंडसेट के लिए बहुत बेसिक जरूरत है कि जब तक हमारी ग्रोथ हो तो हमें जो हमें रिसोर्सेज हो उनको वहां लगाना है जहां से हमारी ग्रोथ और ज्यादा आए। तीसरा एक मेजर पॉइंट है जो मुझे लगता है रिच माइंडसेट के लिए बहुत ही जरूरी है और उनका वो होता है, वो मायने रखते हैं, उनको करते हैं, वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप। मीनिंगफुल रिलेशनशिप क्या मतलब है? मीनिंगफुल रिलेशनशिप का इसका सीधा सा मतलब है, कई महान लीडरों ने बताया है, कई जगह आपने ये बात को जाना होगा कि अगर आपकी जो एवरेज इनकम है, आपकी जो इनकम है, आपके अराउंड जो 5 लोग रहते हैं, आपके अराउंड जो आपका सर्कल है, उन 5 लोगों की इनकम का एवरेज निकालें और 5 से डिवाइड कर लें, उनको जोड़ लें और 5 से डिवाइड कर लें, जो एवरेज निकल के आएगा, आपकी तकरीबन इनकम वही होगी। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो अपने अराउंड उन लोगों के रिलेशंस को ज्यादा बढ़ाते हैं जो अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं। वो एवरी टाइम उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो खुद भी ग्रोथ करना चाहें और अपने साथियों की भी ग्रोथ करना चाहें। ये रिच माइंडसेट के साथ है। पुअर माइंडसेट के साथ क्या होता है? वो मैक्सिमम लोग उन लोगों के साथ टाइम बिता देते हैं जिनकी जिंदगी में खुद भी ड्रीम नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ते, वो नेगेटिविटी की बातें करते हैं। जब भी आप उनसे मिलो तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बातें करेंगे, चाहे वो नेटवर्क को लेके बात करेंगे, चाहे इस कंपनी के माहौल को लेके बात करेंगे। नेगेटिविटी का तो माहौल हाँ यहाँ तक है कि देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मीनिंगफुल रिलेशनशिप ये बहुत बड़ा मायने रखेगा आप सभी के लिए। आपके नेटवर्क में बहुत लोग आएंगे और जो लोग आए हैं प्रैक्टिकली बिजनेस आगे कर रहे हैं, आप एज ए लीडर उनको सारी चीजें बता रहे हैं और उनको वो डुप्लीकेट कर रहे हैं, दैट मींस वो आगे बढ़ा रहे हैं। आप समझ लीजिए बिजनेस आपका सही रिलेशन डेवलप हो रहा है। जब कोई व्यक्ति लगातार लगातार नेगेटिविटी नेगेटिविटी बार बार नेगेटिविटी पे बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि हमें क्या करना है, हमें उसके साथ बताना है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी दूरी भी रहनी है, क्योंकि बार बार नेगेटिव एनर्जी भी खराब होती है। तो मीनिंगफुल रिलेशनशिप, मैंने कई बार देखा है लोग सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा बिजी रहते हैं, उनसे पूछे मिलता क्या है, क्या मिलता है उनसे? उनसे ना उनसे प्रोस्पेक्टिंग होगी, क्योंकि अगर हम वेस्टीज में तो हमारा विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए, पर वो जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं वो वहां से भी अपने प्रोस्पेक्ट निकालेंगे, और जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो ओनली और ओनली एंजॉय करते हैं, वहां पर देखते रहते हैं, यहाँ से उठा के वहां शेयर कर दिया, वहां से उठा के वहां शेयर कर दिया। मैं तो हैरान होता हूँ जब कई ऐसे लोगों को देखता हूँ कि वो शेयर करने से पहले उस चीज को खुद भी ठीक से नहीं पढ़ते, उनको ये भी नहीं पता होता कि इस चीज को शेयर करना भी है या नहीं। ये फर्क होता है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। तो मैंने 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया, तो
सभी मेरा मानना है, हम सभी को मीनिंगफुल रिलेशनशिप निभानी है। हमारे संबंध में जो लोग हों उनकी ग्रोथ होनी ही होनी चाहिए, और जिन लोगों हमारे टच में है, हमारे साथ वो संबंधों में है, अगर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको ये चेक करना है इसके पीछे बेसिक कारण क्या है, और अपने रिलेशन को एक मीनिंगफुल देना है। ये चीजें हमें कामयाबी की तरफ बताएंगी, और यही जो रिच माइंडसेट है, रिच माइंडसेट के साथ हम जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो हमारी प्लानिंग वो अपने आप में गजब और लाजवाब होती है, उसके अपने आप में रिजल्ट बहुत गजब के आते हैं। ऐसे गिरीश सर ने कई बार ये ट्रेनिंग दी है, 3 बिंदुओं पे गिरीश सर 5 बिंदुओं पे बात करते हैं, मैं आज उसी बिंदु को पॉइंट आउट आगे बढ़ाऊंगा, और आप लोगों ने वो ट्रेनिंग को दिया होगा, लेकिन आपको उसमें से थोड़ा सा आज अलग मिलेगा, लेकिन सर की वही ट्रेनिंग से सीख के और आगे बढ़ाया है। सबसे पहले जरूरी क्या है? जरूरी है ड्रीम। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के ड्रीम नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने किया प्लानिंग फॉर ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट एंड एबव। हर डायरेक्ट, ये जो भी साथी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, कृपया वो स्क्रीन ना डिस्टर्ब करें, स्क्रीन को ना चलाएं। प्लानिंग फॉर ग्रोथ ऑफ डायरेक्टर एंड एबव। हम डायरेक्टर एंड एबव की ग्रोथ की यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, और मेरा वायदा है, मेरा भरोसा है, और मैं बिलीव करता हूँ 100% पे कि अगर आपने कुछ छोटे छोटे कुछ बिंदु पे ध्यान दिया तो अगले 6 महीने में आपकी जो ग्रोथ होगी वो लाजवाब होगी, आपको अनबिलीवेबल होगी। आप खुद कहेंगे कि इतने चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई एवरी पर्सन दैट ही शी इज ए कस्टमर, लॉयल कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। हम नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जब आते हैं और हम नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना ड्रीम हमें यहाँ पूरा करना है, तो हमारे साथ जो भी साथी आते हैं, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई, उनकी पहचान करनी है, क्या वो हमारे ग्राहक हैं? ग्राहक, और क्या फिर वो हमारे लॉयल ग्राहक हैं? जब पहले वो ग्राहक, कोई भी व्यक्ति पहले हमारा ग्राहक बनता है, उसके बाद वो लॉयल कस्टमर बनता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। हम सब लोगों से मैक्सिमम टाइम गलती होती है, हो सकता है वो पहले शुरुआत के टाइम में मुझसे भी गलतियां रही हो कि हर किसी को ज्वाइन करने वाले को मैंने डिस्ट्रीब्यूटर मान लिया, और उसके बाद हम उससे बहुत तरह की उम्मीदें और आशाएं लगाते हैं कि अब तो ये व्यक्ति खुद भी जाएगा डीयूसीडी और हमें भी पहुंचाएगा डीयूसीडी। ऐसा होता है ना, ये खुद भी बनेगा क्राउन, हमें भी बनाएगा क्राउन। लेकिन जब उसके तरीके से काम नहीं करता तो हमें एहसास होता है, हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी ढूंढते हैं, कंपनी में कमियां ढूंढते हैं, प्रोडक्ट में कमियां ढूंढते हैं, माहौल में कमियां ढूंढते हैं, लेकिन हम ये नहीं चेक कर पा रहे होते कि हमने गलत आदमी पे गलत तरीके से गलत होप लगा ली। तो इसको मैं आज आइडेंटिफाई करने के तरीके बताऊंगा, कैसे कैसे क्या हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जब हम उसको बताते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, कुछ अपने प्रोडक्ट बताते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट ले लेता है तुरंत। हो सकता है उसने हमारे फेस को देख के ले लिया हो, हमारे स्वभाव, आपका व्यवहार अच्छा उसकी वजह से ले लिया हो, वो हमसे कुछ प्रोडक्ट ले लेता है, तो वो हमारा ग्राहक है। और एक ग्राहक का, हमें ग्राहक के तरीके से ही उसकी सेवा और वो करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ आता है तो हमें उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ग्राहक है। ग्राहक का ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य है। कहते हैं, उसका सिंपल सा कारण है कि आप जब वो ग्राहक है, इसका मतलब वो दौर कौन सा है? वो दौर वो है कि आपको उसकी, हो सकता है आपको प्रोडक्ट उसके घर पे दे के आने पड़े, आपको खुद को याद कराना होगा कि उसको प्रोडक्ट लेने हैं। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपनी टीम में आप याद दिला रहे हैं, भाई प्रोडक्ट परचेज कर ली या नहीं कर ली, आप उस, हो सकता है वो कह दे भाई मेरे प्रोडक्ट लेके आना, तो आप उसके घर पे देने जा रहे हैं, तो वो ग्राहक है आपका। आप जब फोन कर रहे हैं तब वो हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने, भले ही आपने उसकी ज्वाइनिंग क्यों ना डाल दी हो, आईडी क्यों ना बन हो, वो आपकी मर्जी है, बट वो अभी आपका ग्राहक है, वो उस मोड में है जो अभी ग्राहक है। और ग्राहक का आपका फर्ज है कि उस ग्राहक को हर हाल में आपने कॉलिंग करनी है, टच में रहना है, उसके ऑर्डर का ध्यान रखना है, उसके ऑर्डर पे टाइम पे पहुंचाना है, वो कुछ भी बताए उसको ध्यान देना है। आप ये ना सोचे कि वो बस आपकी तरह कमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, नहीं सर, वो ग्राहक है। जब वो ग्राहक, अगर मान लीजिए वो आपकी चाय यूज कर रहा है और रेगुलर यूज कर रहा है, अगर मान लीजिए अगले महीने चाय खत्म हो जाए, आपके फोन आने से पहले उसके पास उसका फोन आपके पास आता है, कहता है सर मेरी चाय खत्म हो गई है, आप कृपया चाय दिलवा दीजिए या चाय भेज दीजिए, तो आप मानिए वो कन्वर्ट हो रहा है लॉयल कस्टमर के रूप में। लॉयल कस्टमर जब वो डिमांड करे, जब वो उस प्रोडक्ट को डिमांड करे, तब वो आपका पक्का ग्राहक कन्वर्ट हो रहा है। तब पहले वाला ग्राहक नहीं है। पहले वाला तो आपने फोन कर लिया तो वो ले लेगा, नहीं फोन किया तो नहीं होता। मैं कई साथियों को जानता हूं ऐसों को जिनकी शुरुआत के कई पूरे महीने में बिलिंग नहीं आती, लेकिन 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में उनकी बिलिंग का तूफान मच जाता है। अब वो कारण क्या है?
कारण ये है कि उनकी जो टीम में लोग हैं वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और वो क्या सोचते हैं वो जाके खुद खरीद लें, वो खरीदते नहीं है। और जब 25 तारीख हो जाती है तो वो क्या करते हैं, खट 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 5 10 20 25 फोन उठाए, किसी का 1000 रुपए का ऑर्डर, किसी का 2000 का ऑर्डर, किसी का 3000 का ऑर्डर, पता चला 20 25 हजार का ऑर्डर ले लिया। वो मैटर अलग है कि उनको वो अपने टारगेट पूरे कराते हैं या लेवल, वो मैटर अलग है। पर मेरा मानना है अगर ये उन्होंने आइडेंटिफाई पहले ही कर लिया होता तो ये काम हम बिजनेस की शुरुआत में पहले दिन से पहले वीक में भी कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है वो हमारे ग्राहक है, हमें वो कॉलिंग करनी है। अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंची तो वो अपने आप परचेजिंग कर रहेंगे। तो सबसे पहले क्लियर किया हमारा ग्राहक ग्राहक कन्वर्ट होगा लॉयल ग्राहक में, और जो लॉयल ग्राहक का मतलब है वो हमारे प्रोडक्ट को ही 100% यूज, हमारे प्रोडक्ट पे बिलीव होता जा रहा है, और जो प्रोडक्ट का वो मुरीद होता जा रहा है उसको पक्का उसी को यूज करता है, वो है लॉयल कस्टमर। क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने उसको पहले से बताई हुई होती है। जो व्यक्ति अक्सर करके को कुछ लोग आते हैं, हमको उससे कहते हैं कि भाई तू कुछ लोगों को हमें मिलवा दे, कुछ लोग मिलवा भी देते हैं, आगे ग्रुप बढ़ भी जाता है। मैं भी अगले स्टेप पे आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है उसके साथ। तो जो लॉयल कस्टमर है वही कुछ लोगों से मिलवाएगा, लेकिन जो व्यक्ति खुद अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर दे, वो आपसे कहे सर मुझे सिखाओ प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, जब वो किसी से मिलाए खुद अपना प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर दे, आप उसको मान लीजिए वहां से, ये है डिस्ट्रीब्यूटर। ये कौन है? ये है डिस्ट्रीब्यूटर। 3 कैटेगरी बड़ी क्लियर आइडेंटिफाई हुई। अगर किसी व्यक्ति को आपको कॉलिंग करके बुलाना, सामान, ज्वाइनिंग का मतलब नहीं है ज्वाइनिंग आपने डाली, वो कोई भी हो सकता है, आपका सगा रिश्तेदार भी हो सकता है, वो दूर वाला भी हो सकता है। अगर वो आपकी फोन कॉलिंग पे ही परचेज कर रहा है, आपके प्रोडक्ट ला पहुंचाने पे ले रहा है, अगर उसको नहीं मिल रहा तो वो नहीं ले रहा, तो वो ग्राहक है, वो ग्राहक को ग्राहक की तरह ही सेवा देनी है। लॉयल कस्टमर मतलब वो आपके प्रोडक्ट का वेट करेगा, आपको 2 कॉल करेगा, सर आपने चाय नहीं पहुंचाई, 6 घंटे भर आप लेट हो जाओगे, तो 3 बार आपको याद करेगा, मतलब वो आपका पक्का ग्राहक बन चुका। और जब उसमें वो चीज आएगी, वो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो उसे फर्स्ट डे बता देते हैं कि इस बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी है। उसमें से कुछ लोग उसको बढ़ाने में इंटरेस्टेड होते हैं। जो लोग इसको बढ़ाने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो प्लान को समझते हैं, आगे दिखाते हैं, उनको हमें मानना चाहिए ये है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है अपनी टीम में। इससे आज से आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। जो भी डायरेक्टर है, नेवर है, उनको कई बात देखते हैं कि हमारी टीम में तो आगे 500 लोग काम नहीं कर रहे, 50 लोग। अब भाई तुमने आइडेंटिफाई नहीं किए। वो 450 में से हो सकता था 450 के 450 में से 400 आपके ग्राहक बने रहते, उन ग्राहक में से कुछ लॉयल ग्राहक कन्वर्ट हो जाते, और लॉयल ग्राहक में से कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते। पर आपने क्योंकि पहले ही दिन से उनको डिस्ट्रीब्यूटर मान लिया, और वो डिस्ट्रीब्यूटर अभी है नहीं, उस मोड में गए नहीं, इसलिए वो वहां पे काम कर नहीं पाते। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लें ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तब आपका काम स्टार्ट होता है, तब वहां से सही नेटवर्किंग का बिजनेस चालू होता है। वो क्या होता है, सबसे पहले आपको उसके साथ बैठना है और उसका पर्पज पूछना है, जानना है, फाइंड द मोटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। उस डिस्ट्रीब्यूटर का पर्पज जानना है, वो क्यों वेस्टेज कर रहा है, एक्चुअली उसका ड्रीम क्या है, वाकई उसका वो करने आया क्यों है। वो 10,000 कमाने आया है, 20,000 कमाने आया है, 50,000 कमाने आया है, टाइम फ्रीडम के लिए आया है, गाड़ी के लिए आया तो हर आदमी जब काम करता है तो डेफिनेटली उसके पास ड्रीम होते हैं, बट ड्रीम उसके फाइंड करने हैं, निकालने हैं ड्रीम उसके साथ। ये हर व्यक्ति, हर एक्टिव जो व्यक्ति जो डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टर एबव है, तो ये डायरेक्टर की बेस की बात हो रही है। एक डायरेक्टर को अपनी टीम में आइडेंटिफाई करना है। मैं डायरेक्टर को सबसे ज्यादा विशेष क्यों मानता हूँ क्योंकि डायरेक्टर का जो एक जीवन में, पूरे जीवन में एक एज के बारे में कहा जाता है, टीनेजर ये जो एज होती है इसका बड़ा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस एज में लोग बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, उनकी जीवन बन जाते हैं, और गलती से इस एज में बिगड़ जाते हैं तो जीवन में बहुत ज्यादा नरक भी हो जाता है, कई बार कई मौके लगते हैं। इसी तरह भी डायरेक्टर इन सिल्वर की जो पोस्ट है वो टीनेजर वाली ही पोस्ट है। अगर वो काम को समझ जाते हैं तो वो यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, वो लीडर बन जाते हैं। और गलती से वो बिजनेस को नहीं समझ पा रहे होते, करने के तरीके को नहीं समझ पा रहे होते, तो 2 4 6 महीने बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मार्केट में तो ग्राहक बहुत बैठे हैं उनको भटकाने वाले, और वो भटक जाते हैं गलती से। फिर ऐसी जगह जाना मन में आता है उनको जहां बिना करे कुछ मिल जाए, और ऐसा दुनिया में कोई जगह है नहीं। इसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस आती है। तो ये जो मेरा विशेष फोकस है वो डायरेक्टर को लेके है। डायरेक्टर आपके हर बिजनेस की मेन पिलर है। अगर डायरेक्टर से बिजनेस मूव करे, बढ़ेगा, तो इवन दो सबका बिजनेस बढ़ेगा। तो आपने जैसे ही आपने डिस्ट्रीब्यूटर का वो करना है, उसके साथ बैठना है, उसके आपने ड्रीम फाइंड आउट करने हैं, और मिलकर उसके साथ उसके ड्रीम लिखवाने हैं। उसके नोट डाउन उसकी डायरी पे होने चाहिए। ड्रीम क्लियर है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म।
ड्रीम, मैंने बड़े-बड़े वर्डों में लिखा हुआ है ड्रीम। ये ट्रेनिंग गिरीश सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बताई। उन्होंने बताया किसी व्यक्ति के पास अगर ड्रीम नहीं है, तो वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। तो आपको समझना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बना तो आपके ड्रीम, उसके ड्रीम आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई, वो क्लियर करना है। ड्रीम को क्या है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इसके लिए आपको उसके साथ बैठना है। जूम पे बैठिए, पर्सनल बैठिए, फोन कॉलिंग पे बैठिए, उसकी डायरी पे लिखे हो, और बहुत अच्छा होगा अगर उसके ड्रीम एक बार को आपको भी पता हो, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के ड्रीम पता होते हैं। जब अपलाइन डाउनलाइन के ड्रीम को जब कई बार बोलता है स्टेज पे, तो डाउनलाइन को बड़ा फख्र फील होता है कि अपलाइन को मेरे ड्रीम के बारे में पता होता है। कि जब वो चीज आपको जो पता हो, अगर आपने उससे आइडेंटिफाई करवाए, निकाले हैं, तो आप जरूर उसको कर पाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, ये ड्रीम हर व्यक्ति ने खुद करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रीम हर व्यक्ति के खुद के हैं, तो खुद ही करने हैं। जब ड्रीम क्लियर हो जाए तो स्टार्ट हो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ड्रीम को कन्वर्ट कराना होगा गोल में। तो टर्न ड्रीम इनटू ए स्मार्ट गोल। बहुत क्लियर। अगर ड्रीम तो ड्रीम है, सपने दुनिया देख लेती है, लेकिन अगर वो गोल में कन्वर्ट नहीं है तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। गोल का बहुत स्मार्ट गोल मैं क्लियर यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। स्मार्ट गोल है क्या? स्मार्ट सिंपल वर्डों में, जो उसने ड्रीम बनाए, जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म है, स्पेसिफिक होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए। उसका ड्रीम क्या है कि भाई मुझे 2 महीने में 10,000 कमाने या 3 महीने में 10,000 कमाने, और 1 साल के बाद मेरी इनकम यहाँ से 50,000 होनी है, 2 साल के बाद मुझे 2 लाख पे जाना है, या 3 साल के बाद 5 लाख पे जाना है। मैं पैसों में की भाषा में इसलिए बात करता हूँ, मुझे लगता है दुनिया में सबसे सरल भाषा पैसे की है, और ये सबकी अपनी अलग अलग भाषा हो सकती है। कोई ऐसे भी कह सकता है कि मुझे 6 महीने में यहाँ से बाइक लेनी है, और 1 साल में यहाँ से कार लेनी है, और 5 साल में या 3 साल में ऑडी कार लेनी है। वो उसका ड्रीम कुछ भी अलग हो सकता है, पर मैं इसको पैसे से फाइंड आउट करता हूँ। उसको बड़ा क्लियर लिखिए कि भाई मुझे 6 महीने में 20,000 के पे आउट पे पहुंचना है, 1 साल में ही, और वो लिखा हुआ होना चाहिए, वो क्लियर। तो जब उसके आप गोल को बिल्कुल क्लियर करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे, और वो होना कैसे चाहिए, जो ड्रीम है और जो गोल बना रहे हैं, वो मेजरेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आते ही कई बार ऐसा होता है, लोग हमें ऐसे मिलते हैं, ग्रुप में हमारे साथ आते हैं, और वो आते ही कहते हैं 6 महीने में मेरी इनकम होगी 10 लाख रुपए। नो डाउट असंभव कुछ भी नहीं है, बट अगर उनका इस इंडस्ट्री से कोई पाला ही नहीं पड़ा, उन्हें पता ही नहीं है, और बस वो गिरीश सर को देख के इतने मोटिवेट हो गए कि गिरीश सर ने जो काम 8 साल में किया मैं 8 दिन में कर दूंगा, तो दोस्त खैर असंभव नहीं है, पर ऐसा भी नहीं होता। कि ऐसा नहीं है कि गिरीश सर को समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, पर प्रैक्टिकली ये चीज संभव नहीं होती, क्योंकि आपको इस फील्ड का नॉलेज नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। आप सीख भी लोगे तो यहाँ टीम काम करती है, केवल आपके काम करने से नहीं। आप केवल एक्टिव हो तो केवल ऐसा नहीं है, आपके साथ जो लोग आएंगे उस तरह की, जैसे जैसे आपकी टीम बनेगी वैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, और वो अटेनेबल भी होना चाहिए। अटेनेबल क्लियर चीजें होती हैं, मतलब आप उसको पहुंच सको, वो प्लानिंग के साथ होनी, रिलीवेंट होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। मैंने वो चीजें क्लियर कर दी। जैसे ही आप वो तीनों ड्रीम को क्लियर करेंगे तो ये चीजें क्लियर, आपका गोल हो जाएगा। अगर उस पर टाइम नहीं पड़ा तो उस गोल का कोई मतलब नहीं होता। और थर्ड, जो सबसे ज्यादा जो पक्का चीज चाहिए, प्रूफ, वो उस पर चाहिए बिलीव। वो उसको विश्वास चाहिए, वो फेथ चाहिए। वो फेथ कैसा होना चाहिए? मैंने यहाँ एक पिक्चर लगाई हुई है, और वो क्लियर लिखा हुआ है कि इवन ए कैट इज ए लाइन हर ओन लेयर। मतलब सिंपल सी भाषा में कि आप अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, तो अपने आप को शेर मानो। आप जब चीज देखते, जब तक आप शेयर वाला फेसिंग अपनी लाओगे, अपने अपने कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कई बार हम देख पा रहे होते हैं, लोग अपनी टीम में काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो डाउन लाएंगे, जब तक कॉन्फिडेंस से ये बात नहीं बताएंगे, ये उन्हें इसका मतलब क्या है, जब वो कहेंगे यार मैंने कंपनी तो ज्वाइन कर ली है, देखो मैं कंपनी में तो आ गया हूँ, बट मिलके करेंगे और देखो बढ़िया हो जाएगा, पर वो क्लियर नहीं कर पाते, तूफान मचा देंगे। 6 महीने में देख पे आउट होगा 50,000 पर, तू देख तेरा भी होगा, मेरा भी होगा, मिलके बड़ा होगा। जब आप उनके साथ इस तरीके से बात करते हो, तो इसका मतलब आपका बिलीव झलकता है। और बिलीव सिर्फ अपने अंदर आता है, बिलीव कोई किसी को दिला नहीं सकता। आप अपना बिलीव खुद लेंगे, और आपकी डाउनलाइन खुद अपना बिलीव लेगा। तो जैसे माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको वायदा किया था कि 3 चीजें पूरे सिस्टम के अंदर वो आपको करनी होगी। 5 पॉइंटों पे काम होगा। गिरीश सर हमारे 5 पॉइंट बताते हैं, जिसमें सबसे पहले चाहिए हमको ड्रीम, सेकंड चाहिए गोल, और थर्ड चाहिए बिलीव। और ये 3 चीज 100% सिर्फ आपको ही करनी है। इन तीनों में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद एक चौथी चीज की बात की बहुत मस्त जरूरत होती है, वो होती है प्लान। और प्लान, ये 4 चीजें जिसके पास होती हैं, तो उसका एक्शन अपने आप हो ही जाता है। तो एज ए प्रॉमिस,
अगली दो चीज है, प्लान और एक्शन में मेरा पूरा आपको सहयोग होगा। मैं आपको वहां बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे प्लान कैसा होना चाहिए, हम किस तरह प्लान करके और इस तीनों चीजों को जो आपने अपना ड्रीम बनाया है गोल में कन्वर्ट किया है, आपको अगर विश्वास है तो वायदा मेरा है ये चीजें अचीव होंगी। प्लान मैं आपको बताता हूँ प्लान क्या है। ये बहुत सिंपल तरीके से एक प्लान बनाया हुआ है। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने एक गोला बनाया, गोले के नीचे 6 लोग लगाए, 6 लोग के नीचे 6 लोग। मैं इसको बड़ा क्लियर आइडेंटिफाई करूंगा ये गोला क्या है और इसके अंदर लिखा हुआ 40 पीवी क्या है। ये 40 इसको मैंने 3 भाषाओं में डिजाइन किया, 3 उस पे किया है कि सबसे पहले हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग अगर आप कोई व्यक्ति आप आते तो दो कंसिस्टेंसी स्कीम चलती है, एक 60 पीवी की, एक 100 पीवी की, और मिनिमम किसी व्यक्ति को अगर डायरेक्टर है तो उसको 40 पीवी का सेल परचेस आनी चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर से लॉयल कस्टमर और लॉयल कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होता है तो आपने उसके साथ सबसे पहला एक कमिटमेंट लेना है। कमिटमेंट क्या लेना है, यार हम एक अपने आप में कमिटमेंट लेंगे कि फर्स्ट आवर में हम एक परचेज करेंगे और वो परचेज 100% फर्स्ट आवर में होनी चाहिए। फर्स्ट आवर में मे बी अगर ऐसा हो जाए तो फर्स्ट दिन तो चूकना नहीं है, ये हमें नेचर में लाना है। तो वहां पे लेके कुछ चीजें निकल के आएंगी, कुछ लोग उसके लिए 100 के तैयार होंगे, कुछ लोग 60 के लिए तैयार होंगे, पर मिनिमम 40 के लिए तैयार आपको उसको करना ही करना है। अगर 40 मतलब 1200-1300 रुपए की भी अगर वो परचेज नहीं कर रहा माय डियर फ्रेंड्स, तो वो आपको भी मिसगाइड कर रहा है और आप खुद भी मिसगाइड हो रहे हैं, उसके साथ बहुत बड़ा कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 350 आइटम में से उसके घर में 1200 रुपए की भी आइटम ना लगती हो? क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है? आई होप सारे लीडर यहाँ पे बैठे हैं, सबको पता है इजीली आदमी हमारे यहाँ 100 पीवी कर लेता है। पर कई बार 100 पीवी बड़े आराम से कर लेता है, पहले बिलिंग में ही कर लेता है। पर मैंने क्योंकि इसे बेस से लेके स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो 40 पीवी भी मस्ट, 40 पीवी तो हर हाल में उसने पहले दिन पहले घंटे में अपने आप करने हैं। अपलाइन कॉलिंग नहीं करेगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ग्राहक नहीं है तो उसको अपलाइन याद दिलाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर जो लोग 100 पीवी फर्स्ट टाइम में कर सकते हैं फर्स्ट कर रहे हैं, लेकिन 40 पीवी भी करते हैं तो आपको यहाँ से एक सही डिस्ट्रीब्यूटर की नींव स्टार्ट होगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या स्टार्ट होगा, अगर कोई व्यक्ति पहले दिन 40 पीवी ले लेता है तो मैं वायदा इस बात का करता हूँ कि उसका हर हाल में उस महीने में उसकी आईडी पे 100 पीवी जरूर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? एक पहला हमारा स्टेप है प्रोडक्ट को यूज करना और सेकंड हमारा स्टेप है, क्या स्टेप है, प्रोडक्ट को शेयर करना। तो जब वो शेयर करेगा तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उससे 1000-1200-1500 रुपए की रिटेल भी ना हो? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि नेक्स्ट वीक तक उसका सेकंड बिल भी हर हाल में कट जाएगा। मतलब 12 तारीख तक की स्कीम में उसका दूसरा बिल कट जाएगा। और कंपनी ने ही भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए विशेष आपको मल्टीपल बिल कराने की पूरी छूट दी है। कंपनी ने एक बिल की छूट को कन्वर्ट किया है ऐसे लोगों के लिए ही जो समर्थ नहीं थे, एक बार में 3000 का भी बिल नहीं कटा पाते थे। उनको कहा कई 2-3 बिल भी कटाएंगे और 100 पीवी हो जाएंगे तो भी आप 100 पीवी में शामिल हो जाओगे। जो अभी डेट इस जब तक नॉर्मल सी नहीं हो जाती तब तक ये 20 से 25 तक चल रही है और नॉर्मल टाइम में वो हमारी डेट 12 तक होती है। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपका काम क्या है? आपका काम है अपने जो द्वारा बताए हुए लोगों को बताना। अब यहाँ पे कुछ साथी कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने 6 पिलर क्यों बनाए? शुरुआत में तो किसी से 1 लेग नहीं चलती, 2 नहीं चलती, 3 नहीं चलती, ये 6 क्यों बनाई है? यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमें मेन और विशेष काम करना है। जैसे वेस्टीज ने प्लानिंग की है, वेस्टीज की प्लानिंग अपने आप में परफेक्ट है, वेस्टीज का प्लान अपने आप में परफेक्ट है, इसीलिए दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है। और इसीलिए आज यहाँ से 1 करोड़ रुपया भी सिद्धार्थ सर कमा रहे हैं। ये प्रैक्टिकली संभव क्यों पाया कि उन लोगों के उस तरह माइंडसेट थे। हम सब लोगों से जाने अनजाने में ये गलतियां हो जाती हैं कि जब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो हमें क्या लगता है कि वो काम तो करना चाह रहा है पर वो क्या है कि वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा, तो हम क्या करते हैं उसका हम 2 फ्रंट नहीं खोलने देते। यस, नहीं खोलने चाहिए 2 फ्रंट जब तक वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ना बन जाए। क्योंकि लेकिन जब हम यहाँ पे इस स्टेज पे आए हैं, ये जो चार्ट आपका स्टाइल है, ये जो चार्ट मैंने आपके आगे बनाया है, ये केवल चार्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूटर का। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर की मैंने पहली स्टेज बताई है, अगर आपको दिख रही हो पहले 40 पीवी, ये पहले जो 40 पीवी हैं, ये 40 पीवी फर्स्ट आपने खुद कर लिए। और जब आपने कुछ अपने जैसे कुछ लोगों से बात करी और आपके साथ वहां पे 6 लोग आए, जब आपके साथ वहां पे 6 लोग आए, अब वो जो 6 लोग आए आपको नहीं पता कि ये कस्टमर हैं
लॉयल कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर? मेरी बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कई लोग पूछते हैं सर चार्ट कैसे बनाना चाहिए, सर काम कैसे करना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना चाहिए। आज इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको उन सारी चीजों का जवाब मिलेगा। आपको इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि जैसे आप आए, आपने लोगों को बताया, आपने अपने 6 फ्रंट को जरूर खोलने हैं। अब क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप अपने प्लान खुद दिखा रहे हैं, आप अपने लोगों को खुद बता रहे हैं, यस आपको राइट है अपने 6 फ्रंट खोलने का। अब जो आपके साथ आए और ये लोग अभी अपने प्लान नहीं दिखा रहे, मेरी बात क्लियर समझना, ये लोग अभी अपने प्लान नहीं दिखा रहे क्योंकि ये तो अभी नए नए आए हैं। और ये जब अपने प्लान नहीं दिखा रहे, पर इनसे आप कहोगे मुझे कुछ लोगों से मिलवा दो, आप इनसे कहोगे मुझे कुछ लोगों से मिलवा दो, तो लोग वो उनके होंगे, लोग उनके होंगे। ये मे बी मैं बात नहीं कर रहा हूं आपकी लिस्ट ना हो, इनकी लिस्ट भी आपकी लिस्ट है। अगर वो आपको किसी से मिलवाता है तो वो आपको क्या करना है, उस जिसको मिलवाता है उसकी ज्वाइनिंग उसी के नीचे लगानी है, उसकी ज्वाइनिंग उसी के ही नीचे लगानी है हर हाल में। विशेष हर डायरेक्टर को बोलूंगा विशेष ध्यान दें इन बातों पे। और जब वहां पे वो लगाएंगे, जब वो वहां पे दूसरी ज्वाइन लगाएंगे, तो सेम वो व्यक्ति भी हमारा नया होगा। अब पहले वाला व्यक्ति कहेगा कि सर मुझे नया फ्रंट कब खोलना है, दूसरा फ्रंट क्यों खोलना है, क्योंकि हो सकता है 2 लोगों से मिलवा दे, आपको 3 से मिलवा दे, 4 से मिलवा दे। तो उसको आप बोलेंगे सर पहले 10 दिन हम एक लेग पे काम करते हैं, दूसरे 10 दिन दूसरी पे काम करेंगे, तीसरे 10 दिन तीसरी पे काम करेंगे। तो होपफुली आपको क्या लगेगा, वो इजीली मान जाएगा। क्यों नहीं मानेगा? एक ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन में पूरा बिजनेस खड़ा हो जाना है। बिजनेस को खड़ा करने में तो टाइम है। डिस्ट्रीब्यूटर आपने बताया है कि यहाँ 6 महीने से 1 साल में बिजनेस खड़ा होगा, आपकी बात को एग्री करेगा। तो पहले ही जैसे आपने उससे मिलवाया, वो किसी से मिलवाता है उसकी ज्वाइनिंग नीचे, और वो किसी से मिलवाता है उसकी ज्वाइनिंग नीचे, वो किसी से मिलवाता है उसकी ज्वाइनिंग नीचे। ये स्ट्रक्चर आपने बनाना है। कहां तक बनाना है? ये बनाना है कंप्लीट 9 डेप्थ तक, 9 डेप्थ तक। अभी मैं इसको और भी कुछ आइडेंटिफाई करूंगा, इसका फर्क क्या है। जब ये इस स्ट्रक्चर पे आपने ज्वाइनिंग लगानी है, लेकिन ये जो लोग आपके साथ आए हैं ये हैं आपके ग्राहक। 9 डेप्थ तक मैंने आपको लगाने के लिए कहा है। 9 डेप्थ का इसका मतलब है बहुत सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे तो सिंपल, एक लेग में 9 लोग, 6 लेग में मतलब 54 लोग, आपको जोड़ के टोटल लोग हो जाएंगे 55। अभी आप हैं डिस्ट्रीब्यूटर, दैट मींस आप हैं डायरेक्टर, मैंने माना। और बाकी जो लोग आए हैं वो अभी डिस्ट्रीब्यूटर की पगार में पहुंचे नहीं है। अब उनको तो हमें देखना है क्योंकि अभी नए नए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ देखेंगे, एटलीस्ट शुड वर्क इन 9 डेप्थ। मैंने वही आपको बताया कि आपको कितना करना है, 9 डेप्थ तक ये जाना है। आपको इस स्ट्रक्चर को सीधा बनाना है। पहले महीने जो पहले भी काम कर रहे हैं उसको स्ट्रक्चर को आगे भी डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एटलीस्ट यू शुड वर्क इन 9 डेप्थ। नीचे लिखा हुआ है इट्स योर चॉइस, यू एंड योर टीम सेल परचेज 40 पीवी, 60 पीवी एंड 100 पीवी। मतलब ये आपकी इच्छा है कि आप अपनी टीम के साथ जो बात करते हैं, प्रमोट करते हैं। अगर आप 40 पीवी खुद खरीदते हैं पहले दिन, पहले घंटे में, तो मुझे पूरा भरोसा क्या है, मेरे को अनुमान क्या अनुभव है इस बात का कि आप 40 पीवी ही प्रमोट करेंगे। और अगर आप 100 पीवी खरीदते हैं तो 100 पीवी प्रमोट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आपकी चॉइस है कि आप 40 पीवी में प्रमोट करें, 60 पीवी करें या 100 पीवी करें। बट 40 तो मस्ट है। अगर 40 भी बंदा नहीं करेगा तो उसका मतलब बिजनेस ना वो आपको भी परेशान कर रहा है और टाइम खराब कर रहा है। तो 40, 60, 100 तीनों मर्जी आपकी है जो आप प्रमोट करेंगे। और यहाँ पे बहुत क्लियर भाषा में लिखा है मैंने, इफ यू चूज 40 पीवी, अगर आप 40 पीवी को चूज करते हो तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आपकी टीम बनी वो 54 लोगों की बनी, और इसके अंदर जो टोटल पीवी आपके होंगे ग्रुप में वो होंगे 2200। 54 लोग वो, 54 वो और आप 2200। माय डियर फ्रेंड्स, 55 लोगों को संभालना बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ साथी कहेंगे सर 55 लोगों का हिसाब कैसे रखा जाएगा। मैं आपको आज सिखाऊंगा 55 लोगों का हिसाब कैसे रखा जाएगा। 55 लोगों का हिसाब संभालना बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नहीं जानकारी हो तो आप अपने क्षेत्र के किसी सिंपल से एरिया में, आप छोटे एरिया के पास भी चले जाना, वहां कोई भी सेल्समैन आता हो उससे पूछना कि तू भैया इस एरिया में कितने डिस्ट्रीब्यूटर को ख्याल रखता है, किससे डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाई देता है। तो वो आपको बता देगा कि साहब तकरीबन 70 से 80 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 70 से 80 डिस्ट्रीब्यूटर एक क्षेत्र में होते हैं एक लोकल सेल्समैन के आगे। और आप हो वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन, यू आर नॉट सेल्समैन, यू आर वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन। और एक बिजनेसमैन अगर अपनी 54 ब्रांचेस, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ग्राहक नहीं है, ये आपकी है ब्रांच।
अगर आप अपनी 54 ब्रांच का हिसाब नहीं रख सकते तो आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े बिजनेसमैन कैसे बनेंगे? तो ये 54 ग्राहक को आपको अपना ध्यान जरूर रखना है। अब फेस बड़ा क्लियर है। अगर ये पहले फेस में है, कंज्यूमर है, तो आपको सिंपल भाषा में क्या करना है, उनको वहां सप्लाई देनी है और इनकी लिस्ट से आगे लिस्ट बढ़ानी है। इज इट क्लियर? सिंपल इनको सप्लाई देनी है, इनकी लिस्ट से आगे लिस्ट बढ़ानी है और इनको कन्वर्ट करना है लॉयल कस्टमर में, और लॉयल कस्टमर से कन्वर्ट करना है डिस्ट्रीब्यूटर में। और डिस्ट्रीब्यूटर जब आपके बनते चले जाएं तो टोटल भी फिर आपने 9 डिस्ट्रीब्यूटर पे ही ध्यान देना है। अभी मेरी बात फिर क्लियर हुई? 9 डिस्ट्रीब्यूटर, एक लेग में 9, क्योंकि भाई हम इंसान हैं और हम सब ये वादा करते हैं कि हम ऐसे बिजनेस में आए जहां फ्रीडम हो। पर फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करें, कुछ तो करेंगे। स्टेबल बिजनेस करने के लिए मिनिमम 9 डेप्थ पे, एटलीस्ट आप 9 डेप्थ पे काम करेंगे। मतलब 9 लोग, एक लेग के 9 लोग आपके टच में जरूर होने चाहिए। वो लोग जो रियल अपना प्लान दिखा रहे हो, बिजनेस दिखा रहे हो, वो आपके 9 डेप्थ तक आपको ध्यान देना है। लेकिन ये बनेंगे कैसे? ये कैसे बनेंगे? तो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया, अगर आपने इनको 60 पीवी में कन्वर्ट किया हुआ है, चूज किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके होंगे 3300 पीवी। 3300 पीवी अगर आपने 40 पीवी के हिसाब से भी लाए हो तो आपका डायरेक्टर मेंटेन 100% होगा, कोई इश्यू नहीं होगा डायरेक्टर मेंटेन में। अगर आप 60 पीवी के साथ आए हो तो आपके 3300 पीवी आएंगे। 3300 पीवी का मतलब है, क्या मतलब है इसका 3300 पीवी का? बहुत सिंपल मतलब है, एक भाषा में बात करूं तो 3300 पीवी, अगर 1 करोड़ पुल जब चल रहा था तो 1 करोड़ पुल भी क्वालिफाई हो जाता था इसमें। क्लियर चीजें? और अगर 100 पीवी करते हो तो यहां बनेंगे 5500 पीवी। 5500 पीवी। एक व्यक्ति ये कार्य आज से चालू करता है तो उसको क्या होगा, पहले महीने अगर वो चालू करता है तो पहले हफ्ते में अगर उसने अपने फ्रंट के 6 लोग लगाए पहले हफ्ते में, तो गारंटेड है कि अगले हफ्ते में उन सब लोगों से वो 2-2 प्रोस्पेक्ट जरूर ले लेगा। उन दोनों से 2-2 प्रोस्पेक्ट जरूर लेगा। उन दो में से एक-एक भी जो नहीं आई, अगला लेबल हो जाएगा। मे बी ये पूरा फॉर्मूला मैक्सिमम 1 महीने बाद वो सिस्टमेटिक तरीके से खड़ा होगा डायरेक्टर। डायरेक्टर वो हलहार में तैयार होगा और डायरेक्टर उसको मेंटेन करने में इश्यू नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देना है, वो है यहाँ की इसकी कड़ी। जब ये पूरा क्रम चलता है, जब कोई व्यक्ति पहले दिन उसके साथ आता है और उसको 10 दिन का वो टाइम देता है कि हम नया खोलेंगे, उसको ये 7 रूल यहाँ पे फॉलो कराने हैं। मस्ट फॉलो दीज 7 रूल्स। ये सभी डायरी पे नोट करें, मैं धीमे धीमे बोलूंगा, इन रूल को जरूर ध्यान रखें। ये 7 रूल हमें उससे जरूर उसके साथ फॉलो कराने हैं। सबसे पहले, फिक्स ए मीटिंग ऑफ ईच ग्रुप सेपरेटली एवरी वीक विद डायरी एंड पेन। जो आपके 7 ग्रुप बनाए हैं, इसमें एक तो हर हफ्ते आप लोग उसके साथ मीटिंग करेंगे। पुराने जो साथी हैं, जिनका पुराना ग्रुप है चल रहा है, वो उसको एक टाइम फिक्स करें। जिनका नया ग्रुप बन रहा है, इसको उस प्रक्रिया को 1 हफ्ते के बाद चालू करें। उसके अंदर उनको करना क्या होगा कि उन लोगों की डायरी पेन उनके हाथ में होगा, आपके हाथ में भी डायरी पेन होगा, और आप अपने 6 घंटे, मतलब 1-1 घंटे अलग अलग ग्रुप में काम कर रहे होंगे। तो जो आपके जो लोग हैं, उन लोगों के उस हफ्ते के टारगेट आपको भी पता होंगे, उनको भी पता होंगे। उनकी लिस्ट जो आपने बनवाई होगी उनके पास भी होगी और आपके पास होगी। तो आप उनसे हर हफ्ते की एक मीटिंग आपने जरूर फिक्स करनी है, जो टाइम है उनसे फिक्स करना है। सेकंड आपने करना है, मेक ए लिस्ट एंड कीप इट विद यू। उनसे हफ्ते की एक मीटिंग डिसाइड करने के बाद, डायरी पेन की एक मीटिंग डिसाइड करने के बाद, उनसे एक लिस्ट बनवानी है। जो लिस्ट बनेगी प्रोस्पेक्ट की, वो उनके पास भी होनी चाहिए। और उनकी लिस्ट क्योंकि आपके साथ बन रही है, वो आपको भी नोट डाउन करनी है, आपके पास भी होनी चाहिए। क्योंकि शुरुआत में आया हुआ ग्राहक हमें नहीं पता वो अभी लॉयल ग्राहक में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता वो अभी डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर आपने ये फॉर्मूला अपनाया हुआ है तो माय डियर फ्रेंड्स, आई प्रॉमिस यू कि कभी आपके पास लिस्ट की कमी नहीं होगी। लिस्ट एवरी टाइम आपकी स्ट्रांग रहेगी। क्योंकि 10 दिन के अंदर जो आपने टाइम दिया है, 10 दिन में आप काफी उसकी लिस्ट को टच कर पाएंगे और वहां से आगे लोगों को, अगर आप एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। तीसरी चीज आपको करनी पड़ेगी, जो उसके साथ आप बात करेंगे उसको आप एक बुक रिकमेंड करेंगे। वो क्या बुक रिकमेंड? ए बुक योर टीम एंड यू आल्सो रीड इन मिनिमम 30 मिनट्स। आपको कोई ऐसी बुक उसको रिकमेंड करनी होगी जो उस टाइम पे आप पढ़ रहे हो। कोई भी हो सकती है, वो सवाल ही जवाब है, जीत आपकी, बहुत सी बुक्स आपको मिल जाएंगी और आप लोग पढ़ते भी हो। पर जिस उस वीक में जो आप वीक में बुक पढ़ रहे हो, वो उसको भी प्रमोट करो और वो आधे घंटे उसको बोलो 30 मिनट के लिए बुक आपको डेली पढ़नी है।
डेली 30 मिनट के लिए पढ़नी है। अब क्योंकि जब आप भी पढ़ रहे होगे तो 1 हफ्ते बाद जब काउंसलिंग होगी तो आप प्रॉपर तरीके से उससे बात कर पाओगे, आप उसको डिस्कस कर पाओगे कहाँ तक पढ़ ली, क्या कहाँ किस चैप्टर पे क्या डिस्कशन है, क्योंकि जब आप भी पढ़ रहे होगे तो वो जरूर कनेक्ट करेगा। इसका जो उसकी ये हैबिट है, इसकी नेचर है जो आगे बढ़ाएगी। आपको फोर्स करना है उसके साथ, डू CNT विद टीम डेली एंड आल्सो मेक देम डू इट। अंग्रेजी मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन मैं सीधी सीधी भाषा में बताऊं, मैंने यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश करी है। डू CNT विद टीम मतलब, वैसे गिरी सर आपको डेली CNT, आई होप ये डेली सर ने प्लान किया है कि 6 बजे CNT डेली मिलेगी, लेकिन ये CNT होगी 1000 लोगों से ज्यादा। सभी डायरेक्टर लोग मेरी बात पे ध्यान दीजिए, ये CNT होगी 1000 लोगों से ज्यादा। तो आप जितने भी मल्टीपल प्रोस्पेक्ट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप बुलाएं, नो डाउट बुलाएं, बट आप अपने ग्रुप की, आप एज ए डायरेक्टर अपने ग्रुप की कम से कम 45 मिनट के 50 मिनट की एक CNT खुद करें। उस CNT में एक बार प्रेजेंटेशन आप दिखाएं और जो नया व्यक्ति आए उसको बोले वो आपको दिखाए करनी है। क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या होता है कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूटर, हमें उसे ले जाना है डिस्ट्रीब्यूटर की कड़ी में। अगर वो प्लान दिखाना शुरू कर देता है, ये आपके लिए अच्छी बात है, बट क्योंकि 1000 लोगों की CNT में वो वहां पे वो ऐसा से ट्रेन करना है तो आप जरूर उसकी बात सुनेंगे। जब ये प्रैक्टिस आप अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, 7 दिन के अंदर उसकी क्रिया होगी। गारंटी लेता हूँ 10वें दिन जब वो प्लान पढ़ रहा होगा, प्लान उसका बढ़िया तरीके से पढ़ रहा होगा, फ्लो में पढ़ रहा होगा, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। इवन दो 4 लोग हैं, अच्छा आप अलग अलग ग्रुप की कर रहे हो, उसमें से 2-3-4 लोग रोटेट होंगे और उनको डेवलप हो जाएंगे। इस चौथा काम आपको करना है। 5वां काम, अटेंड NDS ट्वाइस ए वीक विद टीम। अपनी टीम और अपने साथ हफ्ते में 2 बार NDS अटेंड करनी है हर हाल में। उनको दिखाइए और खुद देखिए। ये 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन है। अगर किसी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को जब आपने साइन अप कराया है, अगर पहले 10 दिन ये कार्य आपने कराए तो आप बिलीव करो क्या होगा, उसके सीधा सीधा सिस्टम बढ़ेगा और बिजनेस के प्रति वो प्रैक्टिकली समझ जाएगा कि इस बिजनेस में क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना होता है। इससे आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि उस लॉयल उस ग्राहक को और डिस्ट्रीब्यूटर या लॉयल कस्टमर को पहचानने में कि वो अब डिस्ट्रीब्यूटर की श्रेणी में आया है या नहीं आया है। और 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, फोकस ऑन एवरी डिस्ट्रीब्यूटर एट लीस्ट 3 मंथ। ये बात बड़ी अजीब लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन मुझे तो यही लगता है, सच्चाई ये है कि जब आप किसी को साइन अप कराते हो तो कम से कम 3 महीने आप उस पर जरूर ध्यान दें। जैसे मैंने क्रम बताया उस क्रम में लाएं, लगातार मीटिंग सेमिनार में लाएं। लेकिन अगर 3 महीने तो आपको हर हाल में उसको फोकस ध्यान लेना है, और अगर 3 महीने में वो ट्रेंड हो जाता है, वेल एंड गुड, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है कि आपका एक ग्राहक एक डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो गया। और अगर 3 महीनों में ये चीजें वो नहीं भी होती, अगर वो ट्रेंड हो जाता है तो भी आपको अपना ध्यान हटाना है, और नहीं होता तो भी हटाना है। अगर ट्रेंड हो गया तो ये ध्यान आप अपनी नीचे टीम पे और डाइवर्ट कर दो, क्योंकि वो ट्रेंड हो गया, अपने बिजनेस को खुद संभालेगा। और नहीं ट्रेंड हो रहा तो भी उस पर ध्यान कम कर दो, क्योंकि इसका मतलब वो करना ही नहीं चाह रहा, आपको मिसगाइड कर रहा है, घुमा ज्यादा रहा है, उतना तरीका सीख नहीं रहा। क्योंकि इस बिजनेस में इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 3 महीने में सिंपल बातें ना आए, हर कोई कर सकता है। ये सब करना आपको अपने माइंड में, उसको ये नहीं कि आप उसको ना समझ कहें कुछ, ये आपका ध्यान थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए अगर कोई नहीं चल रहा। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मेक ए मंथली रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इन वेस्टीज। आप अपना एक रिकॉर्ड बनाइए। अगर आपने ये कार्य कर रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 40 PV आपका खर्चा नहीं है,
वो आपके घर की जरूरत है, वो आप घर में सामान ला रहे हैं। पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक ऐसी चार्ट बनाने की, वो चार्ट आप अपना बनाएंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे वेस्टेज से आने वाली इनकम और राइट हैंड साइड में लिखेंगे वेस्टेज से हो रहे खर्चे। खर्चे कौन से होंगे? अगर वेस्टेज के लिए आपने कोई किताब खरीदी है वो आपका खर्चा होगा, कोई मीटिंग अटेंड की है वो आपका खर्चा होगा, कोई सेमिनार अटेंड किया है वो आपका खर्चा होगा, कोई कोर्स अटेंड किया है वो आपका खर्चा होगा। इवन दो अगर ऐसा कुछ लगता है कि कहीं बाहर वेस्टेज की ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, वो ट्रैवल खर्चा हो सकता है, वो आप उसमें लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि परचेज आपका खुद की घर की जरूरत है, वो आपका खर्चा नहीं है, वो आप उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ इस चीज को जब आप ऐसे करेंगे तो इससे आपको 6 मंथ में क्लियर होगा कि आपका एक्चुअल ग्रोथ क्या हो रही है, आप जो कार्य कर रहे हैं, आपकी जो महीने की इनकम है, वो महीने की इनकम कैसे बढ़ रही है। अब जो निल्सन ने बताया, ये काम करते हुए अगर हम सिंपल वर्डों में हर हफ्ते काम करते हुए अपने इस महीने के बिजनेस को अगले महीने मात्र 5% बनाने की टारगेट लगाएंगे, तो आप देखेंगे 6 महीने से 1 साल में जो रिजल्ट होंगे वो अपने आप में लाजवाब होंगे। इसके नीचे एक नोट लिखा है, इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ये नोट वैसे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आई होप, पर मुझे लग रहा है जरूर होना चाहिए था, क्योंकि लीडर है, लीडर्स की बात में बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है, इफ ए पर्सन इज नॉट फॉलोइंग दीज रूल्स देन रिप्लेस देम। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, ना वो मीटिंग अटेंड कर रहा, ना वो प्लान दिखा रहा, ना वो एनडीएस अटेंड कर रहा, ना वो रिकॉर्ड आपके साथ डेली टच बना रहा, 3 महीने तक आप उस पर ध्यान भी दे रहे हो, तो मैंने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इफ ए पर्सन इज नॉट फॉलोइंग दीज रूल्स देन रिप्लेस देम। अब इसका मतलब ये नहीं है भाई हम कौन होते हैं किसी को रिप्लेस करने वाले, हम कौन होते हैं। यहाँ रिप्लेस करने का मतलब है आप अपने माइंड में, बगल में लिखा है इन योर माइंड, अपने माइंड में रिप्लेस कर दीजिए। वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो आपका भी डिस्ट्रीब्यूटर उस तरह नहीं है, वो आपकी ग्राहकों की लिस्ट में रह सकता है, आपकी टीम में वो है, उसको इस बात का ज्यादा आभास मत होने दो। पर अपनी जो 54 की लिस्ट, अपने जो 99 आपने हीरे तलाशने हैं, जो हर लेग में 9 हीरे तलाशने हैं, वो उस 9 हीरो की लिस्ट में नहीं है, वो आपको उसमें चेंज कर देना है और आपको ये फोकस कहीं और लगाना है, जिससे आपको ये फर्क आएगा। ये क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या निकला, ये सब करने से आपको फायदा क्या होगा, इस सबसे कंक्लूजन ये निकल के आएगा, अगर आप ये कंप्लीट करते हैं आफ्टर 6 मंथ, जब पूरा 6 महीने करेंगे, तो 6 महीने के बाद जब ये लगातार क्रिया आप करेंगे, तो इससे क्या होगा, इफ यू आर सक्सेसफुल टू मेक 1 डुप्लीकेट इन एवरी लेग, अगर 6 लेगों में से अगर आपने 9, मैंने आपको बताई 9 पे आप चल रहे हो, 9 पे कोर्स कर रहे हो, 9 लोगों पे 6 महीने, अगर एक व्यक्ति भी आपका जैसा डुप्लीकेट हो गया, वो इसी फॉर्मूले पे भी काम करेगा भाई, वो उसमें से कोई तो निकलेगा जो अपने सेकंड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड, फोर्थ फ्रेंड खोलेंगे। तो मैंने माना 9 लोगों ने भी खोले, लेकिन उसमें से अगर आप जैसा एक भी डुप्लीकेट निकल आया, तो आपकी इनकम होगी मिनिमम 1 लाख एंड अबव, 1 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम होगी हर महीना, अगर आपके 6 ग्रुप में सिर्फ एक डुप्लीकेट ऐसा हो गया तो। अभी क्लियर हुई बात, एक डुप्लीकेट। हम लोग बात करते हैं सर मेरी टीम में 1000 लोग हैं, भाई तुम जैसा तो एक भी नहीं बना भी, वो कहते हैं सर दुनिया में मुझ जैसा तो एक ही ऊपर वाले ने एक ही बनाया। सर आप जैसे का मतलब आपका पिक्चर फिगर नहीं, आप जैसे कार्य करने की प्रणाली, जो आप जो बेसिक कार्य कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी के 7 बेसिक हैं, उसको फॉलो करने वाले कितने हैं लोग हैं आपकी टीम में। अब आप क्योंकि आप वॉच नहीं करा, आपने वॉच नहीं करा, तो आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको काम करते हो गए 2 साल, काम करते हो गए 3 साल, आपने यही देख पाया कि मेरी किस लैग में कितने लोग ईमानदारी से इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपकी टीम में 2 लोग भी फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आप मानो अभी टाइम ज्यादा लग रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है, तो इसका मतलब आप मान लो कि अगले 6 महीने में आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। आपको फोकस करना है और आपको अपनी कड़ी को पूरा करना है। और नीचे लिखा हुआ है, एंड इफ यू आर एबल टू मेक 9 डुप्लीकेट इन एवरी लैग, देन योर मंथली इनकम विल बी 5 लाख और अबव। अगर ये संपूर्ण 9 लोगों को आप डुप्लीकेट, जैसे मैंने बताया था शुरुआत से 9 लोग पकड़े थे, 9 लोग ही रिप्लेस करने हैं, 54 लोगों की टीम, ये 54 लोगों को आपने ट्रेन कर लिया अपनी लाइफ में, ये 54 लोग ही आपने लीडर बना लिए, तो आप क्राउन होगे और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा अबव महीने की होगी। इट्स सिंपल। आपको कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं संभालना कि आपको पूरी दुनिया के लोग नहीं संभालने, अरे आपके पास पूरा वर्ल्ड है, आप पूरे वर्ल्ड में से 54 लोगों पे फोकस करके उन्हें एज ए लीडर काम कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। और आइए इसी के साथ लेट्स स्टार्ट करते हैं विद दिस स्लोगन। लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लोगन। आप सभी लोग अपने डाउनलाइन को स्लोगन बोलेंगे कि आप 100 पीबी का प्रण ले लो, 100 पीबी का प्रण ले लो और 6 खुद जैसे खोज लो।
100 पीवी का प्रण ले लो, 6 खुद जैसे खोज लो, हम सब होंगे कामयाब और क्राउन बन के मौज लो, क्राउन बन के मौज लो। विश यू वेल। सिंपल वर्डों में मैं ये बिजनेस है और मैं पूरी तरह से होप करूंगा कि सभी लोग जितने भी यहाँ डायरेक्टर एबव हैं इस पूरे सिस्टम को वीकली अपने लेवल पे वीकली काउंसलिंग अपने सेशन पे करेंगे एंड उसमें उनके जो गोल्ड या स्टार या डायमंड या क्राउन जो लोग हैं वो भी उनकी मीटिंग में इन्वॉल्व हों, ये देखें कि वो अपने कार्य को प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं, कि जो लोग आपके साथ सबमिट है, जो अपनी अपलाइन को सबमिट है, जो अपनी अपलाइन के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, तो वो लोग भी बीच में इन्वॉल्व होकर उनको देखें और उनको जो हो सके उनको गाइड करें और उनको करें। और हम और बाकी सब लोग बड़ी सीनियर लीडर भी मंथली सेशन पे भी इस तरह की काउंसलिंग रखेंगे, जो जिन लेवल की ग्रोथ को एक बार एनालाइज किया जाएगा कि किसकी कहाँ कैसी ग्रोथ हो पा रही है, किसकी कहाँ ग्रोथ में रुकावट है, उस पर भी लगातार चर्चा करेंगे। थैंक यू विद दिस थिंग। और मैं माइक हैंड ओवर करूंगा गिरीश सर को। विश यू वेल। गिरीश सर है हमारे बीच में? जी 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 सर जी। थैंक यू रजोरिया जी, थैंक यू। थैंक यू सर। और जी बड़े अच्छे तरीके से आपने वो चीजें बताई हैं जो वाकई में ही बहुत बड़ा ग्रोथ ला सकती हैं, बहुत बड़ा काम जिनकी वजह से हो सकता है। तो ये सब लोगों को लेकिन तब हो पाएगा जब सब लोग इस पे काम करेंगे। देखिए एक होता है काम वर्क करना, एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना। तो जब हम काम करेंगे रिजल्ट के लिए तब हमें एक बड़ी सफलता मिलने के चांस होते हैं। तो आज मैं भी ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या तैयारियां हैं। तो अगले आधे घंटे में मैं छोटी छोटी चीजों को शेयर करूंगा, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और आप हैंड रेज कर सकते हैं। जो हैंड रेज करेंगे उनको मोक्ष आप अनम्यूट कर दो। जी सर। जी सर मैं सुन पा रहा हूँ। हैंड रेज भी कर सकते हैं और मैसेज में भी, चैट में भी टाइप कर सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। जी ये इसका कोई क्वेश्चन आ रहा है मोक्ष बताओ। जी सर क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं एक सेकंड अनम्यूट कर रहा हूँ। सुनील कुमार जी यादव जी हैं। जी सर मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, वहां से एक्सेप्ट कीजिए। जी सुनील जी बताइए। अजय जी आपका माइक खुल चुका है, आप बता दीजिए। अजय जी ब्राउन डायरेक्टर अजय जी आप पूछ लीजिए पहले। अजय जी ब्राउन डायरेक्टर हैंड रेज किया हुआ है, आपका क्या क्वेश्चन है सर, पूछ लीजिए एक बार। चलिए सीताराम जी, सीताराम राजपूत जी हमारे बीच में। सीताराम राजपुरोहित जी, सीताराम राजपुरोहित जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वो आपने वीआईपी का जो टाइम रखा है सर, ऑफिस टाइम होता है हमारा सर। ठीक है 9 बजे से ना अभी। हाँ अभी क्या है वो सेकंड हाफ का टाइम था नहीं किसी के पास, ट्रेनर के पास भी नहीं था। अभी एक बार उसको मॉर्निंग में करा लेते हैं, फिर अगले वीक में जो कराएंगे तो उसको आप टाइम जो बताएंगे उस पर करा लें। एक बार उसको मॉर्निंग में होने। ठीक है सर, 10 से ऑफिस स्टार्ट हो जाता है ना हमारा सर। वैसे तो वो आप ये समझिए कि 9 बजे से 10:30 बजे तक ही रहेगी। तो अगर मैनेज कर पाओ किसी तरीके से 1.5 घंटे को तो कर लो, नहीं तो फिर वो इवनिंग टाइम में अगली बार का सेशन रखेंगे। आज का सेशन सर अभी बहुत अच्छा था। एक बार में जब तक होमवर्क डाल दूंगा तो रजोरिया जी को थैंक यू बोलो सर इसके। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आशा चौधरी जी आपका माइक ऑन है, आप एक बार पूछ लीजिए।